जो थोड़ा बहुत वी लुकअप जानते हैं या यूज करते हैं शायद आप भी। ओके, आप लोग कोई वी लुकअप का मतलब क्या होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? दो शीट से जैसे जो डेटा है उनमें जैसे कुछ यूनिक करके एक शीट से दूसरी शीट पर अलग चाहिए होता है तो गुड, आपके हिसाब से? तो बेसिकली डेटा फेच करना जो हमें चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट है जिस डेटा का वो फेच करना, चाहे सेम शीट हो या डिफरेंट शीट हो। राइट, सपोज मेरे पास ना एक डेटा है, हमारे पास एक डेटा है और मान लो कि आपके पास कुछ एम्प्लॉय आईडी दिया गया है। इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको इस मेन डेटा में, ये आपका डेटा है और ये आपका क्वेश्चन है, इस मेन डेटा में से आपको पता करना है कि ये एम्प्लॉय आईडी किस नेम को मैच करता है या इस एम्प्लॉय आईडी का नाम क्या है। हमें वी लुकअप नहीं आती है, तो अपने पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि आप मैन्युअली सर्च कर लो। नहीं, सिंपली मैन्युअली कर सकते हैं हम। करवा रखा है ना एक सेशन, उसको रिपीट करते हैं। मैनुअल सर्च करते हैं और मैनुअल सर्च में हम क्या होता है कि यहाँ से ऐसे देखते चलेंगे और आंसर देते जाएंगे। अच्छा, आपने बोला कि करवा रखा है, आप तो साइलेंट मोड में थे, आप साइलेंट मोड में थे, आप साइलेंट मोड में थे। सर मैंने तो पढ़ा हुआ था, पता था तो वही तो पूछ रहा था, तो दो लोगों ने तो बोला और आपने बोला। हमें याद आया कि इसकी तो एक सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, नहीं है ना? आज हमारी नेक्स्ट सेशन होने वाली है, बट आज हम लोग सबको कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना? तो एक मेथड था हमारे पास मैनुअल, दूसरा मेथड था हमारे पास फाइंड। लेकिन इन दोनों में लिमिट्स क्या क्या थी, लिमिटेशंस क्या क्या थी? चलो लिमिटेशन आप बताओ, आप चुप थे तो अब आप बोलो, लिमिटेशन क्या थी इन दोनों में? वीडियो नहीं देखा है? कौन सी दुनिया में हो आजकल? तो साफ ही एकदम साइड ले लिया है, पूरा संन्यास ले लिया पढ़ाई लिखाई से। आप बताएं मैम, मैनुअल और फाइंड के अंदर क्या लिमिटेशंस है? नहीं, कंट्रोल एफ में क्या लिमिटेशन है? मैनुअल में क्या? जब हमारा मैनुअल ही काम हो जाता है तो हम वी लुकअप क्यों लगाएं? तो मैनुअल में क्या लिमिटेशन है और फाइंड में क्या लिमिटेशन? मतलब पूरी कहानी पढ़ा दी, वीडियो दे दिया और मजे ले रहे हो आप। लिमिटेशन क्या है? सिर्फ नीरज ने आज ईमानदारी दिखाया ही, बोला कि एक चैप्टर एक सेशन हो चुका, सब लोग तो ऐसे बैठे हुए जैसे कि बाबा रामदेव का वो चल रहा है, अनुलोम विलोम। नहीं, और आपको 2 दिन का टाइम मिल गया बीच में मोटा मोटी, फिर भी क्या प्रॉब्लम क्या है? आपके साथ क्या इश्यूज है? इश्यूज नहीं तो बताया तो करो कि क्लास हो गई है, नहीं? और मैम लिमिटेशन क्या है मैनुअल का? मैनुअल क्यों छोड़े हम, या फाइंड वाले को क्यों छोड़े हम, वी लुकअप ही क्यों पकड़े? मैनुअल में हमने बताया था कि मैनुअल में क्या होता है कि अगर हमारे पास डेटा बहुत छोटा हो, 10, 12, 15, 20, 50 तक हो, तो मैनुअली ढूंढ सकते हैं और ढूंढने के बाद 3 के आगे का जो डेटा है इसका कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए डेटा और क्वेश्चन ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? स्मॉल इन साइज होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड, इस लिमिटेशन को हमारा थोड़े हद तक फाइंड आसान कर देता है कि डेटा जो हो एनी साइज का हो, बट क्वेश्चन जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। कि मान लो कि 10 लाख या 50 लाख डेटा है, उसमें से हमें 50 लोगों का निकालना है, 20 लोगों का निकालना है, 100 लोगों का निकालना है, तो उसके लिए आप फाइंड का यूज कर सकते हो। लेकिन वाई वी लुकअप? क्योंकि इसमें डेटा एंड क्वेश्चन ये दोनों एनी साइज का, छोटे से छोटे डेटा पे भी हम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं
और बड़े से बड़े डेटा पे भी VLOOKUP कर सकते हैं। यही था ना। चलिए, तो VLOOKUP ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 लोग फिजिकल हैं, 2-3 लोग ऑनलाइन हैं। तो एक एक तरीका सबसे पूछ लेते हैं। पहला VLOOKUP, जल्दी से थोड़ा एनर्जी लगाइए। हाँ, इक्वल नहीं, इक्वल्स टू इक्वल्स टू VLOOKUP एम्प्लॉय ID ऑल डेटा सेलेक्ट, कॉमा भी डालना है, नेम निकालना है, टू, वेरी गुड। बट इस मेथड में हमने बोला कि इस मेथड को हम लोगों को नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी हम जहाँ 14 डेटा है वहाँ पे हम लोग कितना 10 लाख इंटू 6 60 लाख से ऊपर सेल्स को अननेसेसरी सेलेक्ट करते हैं। तो हमने बोला कि ये वाला मेथड नहीं लगा के हम डेटा को सिर्फ डेटा तक सेलेक्ट करेंगे और उसमें F4 का यूज करेंगे। तो क्या बताया था F4 वाले में? इक्वल्स टू VLOOKUP एम्प्लॉय ID अच्छा, ईमानदारी से बोलिए, फिर बहाना मत मारिएगा। वीडियो देखा था जो पिछली क्लास दी थी, उसकी वीडियो देखी थी आपने? ईमानदारी से। सर मैंने आज देखी बट अभी देखी, इससे पहले वाली जो 3 दिन तक क्या कर रहे थे फिर? अरे मैम ऐसे मत करो, आप सारे खिचड़ी पका दोगे। आज का कल देखना, कल का अगले साल देखना, ऐसे क्या होता है? मैंने बोला था कि VLOOKUP को इतना आसानी से नहीं लेना है अगर आप इसमें बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। टेबल एरे के लिए कितना सोचना पड़ रहा है आपको। VLOOKUP का अच्छे से वीडियो 1-2 बार देखते, खुद से प्रैक्टिस। खाली वीडियो ही मत देखो, नहीं वीडियो खाली देख लेगा लोग मोबाइल में, और लैपटॉप कभी छुए नहीं, कंप्यूटर कभी छुए, चल जाओ इंटरव्यू देने के लिए, पता चल जाएगा VLOOKUP क्या है। क्योंकि जब आप खुद से रहेंगे ना, तो वहाँ पे कब कॉमा लगाना है, कब फ्रीज करना है, कब डेटा सेलेक्ट करना, वो सब चैलेंजेस आते हैं जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, टेबल एरे में हम सिर्फ टेबल तक ही, यानी डेटा तक को ही सेलेक्ट करते हैं। बट ऐसे केस में हमें F4 दबाना चाहिए और कॉमा 2 और कॉमा 0। ऐसा कर लेने से हमारा पहले के कंपेयर में ये वाला VLOOKUP ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें कल के डेट में डेटा अगर 50-60 हज़ार से ज़्यादा रहा तो हैंग भी हो सकता है। हैंग हो जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे भी कि ये वाला जो VLOOKUP मेथड है, इस मेथड में हमें डेटा हैंग होने का चांस रहता है। दोनों तरीका से आप निकाल देते हो तो इंटरव्यू में पास कर जाओगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं पास कर सकते। क्लियर है? तो फ्रीज करने के लिए डेटा को कॉपी करके सेकंड शीट में ले आना पड़ेगा। क्यों? इस पे डायरेक्ट वो नहीं होगा सर फ्रीज, मेरे सिस्टम पे हो नहीं जाता, फ्रीज हो रहा है। हद बात है। रियल में नहीं हो रहा। तो पहले क्यों नहीं आए 7 बजे से? उसके लिए पहले आया जाता है और बाद में रुका जाता है। VLOOKUP जब लगाते हैं तो ये लुकअप वैल्यू है और ये डेटा यही तो है। इस पे F4 दबाओगे तभी तो फ्रीज होगा, जबरदस्ती थोड़ी ना फ्रीज होगा, बिल्कुल होगा। 100 नहीं 200% होगा। डायरेक्ट F4 काम नहीं कर रहा है तो फंक्शन बटन होता है कीबोर्ड में, कंट्रोल के बगल में एक छोटा सा FN बटन होता है, उसके साथ प्रेस कीजिएगा। फंक्शन जो मतलब F1 F2 F3 जितने भी फंक्शंस बटन हैं वो FN के साथ काम करता है, जो कि हाँ ठीक है। आपका समस्या सॉल्व हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एंड कॉमा 0। तो चलिए, हमारा VLOOKUP के साथ एक्चुअल में फ्रीज करके ऑप्शन देख लिया था। तीसरा VLOOKUP के बारे में हमने बात करी थी, जिसको हमने नाम दिया था वैसे VLOOKUP विद नेम मैनेजर। इसके लिए हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया था? जो पूरा टेबल है उसमें एक नेम दे देंगे। ठीक है, गुड। ये जो टेबल है हमारा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सेलेक्ट करना है और एक नाम दे देना है। कुछ भी अच्छा सा नाम दे दीजिए, जैसे मास्टर डेटा मैंने नाम दे दिया कि हर बार हमें इसी डेटा से मान लो रिपोर्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, डेटा को फैच करना होता है। सो इस केस में क्या होगा? VLOOKUP लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा। टेबल एरे सेलेक्ट करने और फ्रीज करने दोनों समस्या सॉल्व, क्योंकि हम डाल देंगे इसमें मास्टर डेटा देन 2,0। हर बार हम नेम के बेस पे ही अभी सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद
जो नेक्स्ट वी लुकअप सिखाया था उसमें हमने क्या सिखाया था, क्या सिखाया था? अप्रॉक्स मैच का यूज। ठीक है, वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। इस बार आप बताएं कि ये किस कंडीशन के लिए वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच का यूज होता है? नियर बाय वैल्यू के लिए जैसे एग्जैक्टली। इसमें जैसे क्या होता है कि मेरे पास सेल्स है और इसके लिए हमें एक ग्रेड बनाना है। क्या बनाना है? ग्रेड बनाना है कि कौन ए ग्रेड में, कौन बी में, कौन सी में। तो इसके पहले वैल्यू आप स्टोर कर लो कि ए के लिए क्या पैरामीटर है, बी के लिए क्या है, सी के लिए क्या है, डी के लिए क्या है, ई के लिए क्या है, जितना भी है। मान लो आपने बोला 7000 से 7000 या उससे ऊपर ए कैटेगरी में रहेगा, 5000 से 7000 के बीच में बी कैटेगरी में रहेगा, 3000 से ऊपर और 5000 तक भी नहीं, 4999.99 तक सी में रहेगा, और 1000 भी सेल्स हो जाता है तो हमारा डे कैटेगरी में रहेगा। अब हम लोग कैसे लगाते हैं वी लुकअप? लुकअप वैल्यू क्या होगा? सेल्स का पहला डेटा, उसमें फिर टेबल एरे क्या है? मास्टर डेटा। ओके, टेबल एरे क्या होगा? ये दोनों। थोड़ा सा वी लुकअप देखो पर्सनल प्रॉब्लम होंगे, आप हम समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे रहे हो, बट उसको कब तक आप बहाना बनाते रहोगे? वी लुकअप खत्म हो जाएगा, एक्सेल खत्म हो जाएगा, तब इसके हिसाब से 2,0 अगर करते हैं, अभी अप्रॉक्स नहीं किया है, अभी एग्जैक्ट मैच करवाया है, तो एक भी आंसर नहीं आया। अगर हमारी वैल्यू नेट 3000 होती है तो सी दिखाएगा, नेट 5000 होएगा तो हमारा बी दिखाएगा। इसमें क्या करना है आपको? बस 0 के जगह पे 1 कर देंगे और आपका वी लुकअप बन गया। हाँ, पूछिए। इस डेटा में ये हमारा डेटा, इसको सबको भूल जाओ कि ये है ही नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा डेटा हो गया। इस डेटा में सेकेंड नंबर पे ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम है। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है? ग्रेड, तो वही है वो 2। अब क्लियर हो गया? कोई डाउट? इतना तक तो हमने ऑलरेडी किया था। देखो, करा हुआ में और नया करवाने में फ़र्क होता है। इतना ही करवाने में हमें 1 घंटे लगे थे, अभी 8 मिनट 10 मिनट लगा। फ़र्क होता है, पढ़ के आओगे या पहले से पढ़ा हुआ है। एक दिन में हम 50 भी लुकअप करवा सकते हैं, 50। लेकिन 50 को बर्दाश्त करने के लिए जो बेसिक फंक्शन है वो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इस वी लुकअप को, ये वी लुकअप मान लो कि मेरा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, गलती मत करना, आपको जैसे मर्जी वैसे जवाब देना, बट कुछ सवाल ट्रिकी है मेरा। कुछ सवाल ट्रिकी है कि इन सारे एम्प्लॉय आईडी का मेरे को डेट चाहिए, मेरे को डेट चाहिए। ठीक है, निकालिए राहुल। इक्वल्स टू वी लुकअप क्या लिखेगी? फ्रीज नहीं करोगे? जब डेटा ही कर रहे हो तो फ्रीज कौन करेगा? या तो मास्टर डेटा नाम दो या कुछ नाम दे दोगे तब ये टेंशन खत्म। अदरवाइज अगर सेलेक्ट कर लो फिर 4 और कॉमा 0, तो ये जो मिला आपको डेट मिला है ना। अब यहीं पे ट्रिक है, यहीं पे ट्रिक ये है कि जब जब डेट रहेगा, मान लो आपके पास ना 7-8 तरीके का डेट है पड़ा हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ये, डेट ऑफ वो। डेटा में पता नहीं कि कौन जगह पे डेट का यूज किया गया है। एक 3 नंबर पे किया गया, एक 13 में पर, 100-717 नंबर पे, 101 1012वें नंबर पे। अब आपको थोड़ी ना पता है कि कौन से डेटा पे कहाँ पे, वहाँ तो आपको गलती होने के चांस रहेंगे। मतलब आप दे दोगे, आंसर भी सही है, बट आपको फॉर्मेट चेंज करके देना पड़ेगा।
लेना पड़ेगा ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या किया जाए इसी वी लुकअप के साथ ताकि आंसर हमें प्रॉपर डेट के फॉर्म में आए। डेट फंक्शन लगा दें, कैसे? टेक्स्ट फंक्शन पढ़े हैं? टेक्स्ट इसी वैल्यू के आगे लगा दीजिएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में अभी तक आपने पढ़ा था कोई भी डेट को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पढ़ा था ना, भी इंडिविजुअल फॉर्मेट यूज़ किया था। आज देखिए थोड़ा सा ट्रिक कि ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है ना, इसको मैं चाहता हूँ डी डी डैश ट्रिपल एम डैश 4 टाइम वाई फॉर्म में लिखने के लिए। बात समझ में आई? मतलब जो हमारी वैल्यू है उसको तुम, वैल्यू मतलब जो वी लुकअप से निकाला है उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दो, तो ये जो आंसर निकला है वो उस फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में आप चाहोगे, चाहे वो आगे जितना भी डेटा होगा। आगे डेटा अगर एक से ज़्यादा डेटा रहा तो उसको कैसे फैच करेंगे वो हम लोग 2 डायमेंशनल लुकअप 3 डायमेंशनल लुकअप में सीखेंगे। बट फिलहाल कि डेट को बिना फॉर्मेट, कब कब आप कहाँ कहाँ जाके फॉर्मेट में देखेंगे कि डेट कहाँ कहाँ है, टेंशन वाली बात है ना। तो ये जो फॉर्मूला बना ये क्या बना? वी लुकअप विथ टेक्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं, नहीं, वी लुकअप विथ टेक्स्ट फंक्शन से एग्जैक्ट वही चाहिए जो हम वो ले सकते हैं। अब इसके आगे अब प्रॉब्लम ये है कि वी लुकअप के कुछ रूल होते हैं। अब हम पहले उस रूल को एक बार देख लें, फिर हम लोग ये सवाल बनाने का कोशिश करेंगे। वी लुकअप में 3 रूल होता है। पहला रूल कहता है कि लुकअप वैल्यू जो है आपका या लुकअप फील्ड जो है शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम। ये वी लुकअप के रूल हैं। जितने भी वी लुकअप अभी तक लगाए हो उसमें सब में एक रूल था कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो आपके मास्टर डेटा के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो अपने लेफ्ट से राइट को ढूंढता है। अगर ये गलतफहमी दूर करना है तो यहाँ से कट करके इसको कहीं और शिफ्ट करके देखना, सारे आंसर्स गलत हो गए, लगेगा ही नहीं। एक्चुअली क्या कहता है ये वी लुकअप के कुछ रूल्स हैं। वी लुकअप ये रूल है। क्या रूल है? पहला, जब आप नॉर्मल वी लुकअप की बात करते हो तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू वाला फील्ड लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। तो चलो अभी तक हमने इसके रूल को फॉलो करते हुए डेटा बनाया है या रखा है। सेकेंड रूल कहता है लुकअप वैल्यू फील्ड, अगेन फील्ड की बात कर रहा हूं, शुड बी यूनिक। मतलब जिस बेस पे आप ढूंढ रहे हो वो वाला बेस एटलीस्ट यूनिक होने चाहिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है, सोनी आपका भी नाम हो सकता है, इनका भी नाम हो सकता है, ब्रजेश मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, नहीं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी कभी सेम नहीं हो सकता है। सेम अगर आप कंपनी के अंदर हो, इवन दूसरी कंपनी में भी हो तो उसकी आईडी कुछ और। आप एसबीआई बैंक में तो एसबीआई से शुरू होगा, हम पीएनबी में तो पीएनबी से स्टार्ट होगा, तो मैच करने का कोई चांस नहीं। दूसरा मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी वोटर आईडी कार्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो यूनिक होता है। यानी एक फील्ड आपको डेटा के अंदर यूनिक चाहिए। तो कॉमन जो क्या होता है कि आप जो जिस कंपनी डेटा पे काम करते हो उसमें कुछ एक ऐसी फील्ड बनाई जाती है जो यूनिक हो। जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, जैसे आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, लाखों कर लो, बट उस खास ट्रांजैक्शन आईडी के बेस पे ट्रेस हो जाएगा कि आपने कब किसको कितना पेमेंट किया। ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक हो सकती है अगर हम प्रैक्टिकल डेटाबेस की बात करेंगे। मोबाइल नंबर हो ही सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो ही सकता है, आधार कार्ड हो ही सकता है, बहुत सारा चीज़ है जो यूनिक, तो यूनिक होने चाहिए। चलिए रूल नंबर 2 के हिसाब से भी हम ठीक है। अब रूल नंबर 3 बोलते हैं यूज ऑफ
सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? यूज ऑफ सेल रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं फ्रीज करना। F4 जो बोलते हैं ना, ये F4 जो करते हो आप ना, उसके बारे में कि जब तक फ्रीज नहीं करोगे तब तक डायनेमिक लुकअप, 2D लुकअप, रिवर्स लुकअप, ये सब के बारे में तो सोच ही नहीं सकते आप। सिंपल वी लुकअप में भी जब हम डेटा को रॉन्ग तरीके से सेलेक्ट कर रहे थे, यानी पूरी हेडिंग पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते थे, तो एक जगह सिर्फ वहीं पे है कि आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जब भी हम एक करेक्ट वे में डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो F4 करके प्रेस करना ही पड़ेगा, F4 से पूरा डेटा को फ्रीज करना ही पड़ेगा। तो चलो ये 3 रूल है, बट अब इस रूल को तोड़ के अब हम रिवर्स वी लुकअप की बात करेंगे। आज का कहानी शुरू होता है रिवर्स लुकअप से। नहीं, इसका नाम वैसे आर लुकअप दे देते हैं, बट रिवर्स वर्ड कुछ नहीं होता है, सब ये लुकअप के टाइप्स हैं। क्लियर है? रिवर्स लुकअप हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। रिवर्स लुकअप जो एक्चुअल में है उसको बोलते हैं वी लुकअप विथ चूज फंक्शन। क्या बोलेंगे? वी लुकअप विथ चूज फंक्शन को हम रिवर्स वी लुकअप बोलते हैं। क्योंकि रिवर्स वी लुकअप आप आज से 15 साल पुराने वाले एक्सेल के भी कोई आपके पास वर्जन है, वहां पे भी रिवर्स वी लुकअप चला सकते हो। हालांकि अगर आपके पास 365 है, 19 है या 2021 है, ये 2-3 लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल के, इसमें ऑलरेडी एक नया वी लुकअप आ गया है। उसको वी लुकअप नहीं बोल के उसको बोलते हैं एक्स लुकअप। यानी एक्स लुकअप वही काम करता है जो हमारा रिवर्स वी लुकअप काम करता है। बट रिवर्स वी लुकअप यानी वी लुकअप विथ चूज आपके किसी भी वर्जन में चलेगा, जबकि एक्स लुकअप लेटेस्ट वर्जन में ही चलेगा। जुगाड़ है, अगर 7 भी है और एक्स लुकअप यूज करना चाहते तो जुगाड़ है। जुगाड़ के बारे में बाद में बात करेंगे, बट एक नॉर्मल यही समझ लो कि 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, यह सब में एक्स लुकअप नहीं है। वहाँ पे हमारा यही वी लुकअप विथ चूज चलेगा। थोड़ा समझते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। इस डेटा में हमारे रूल के हिसाब से क्या गलत है? रूल नंबर 1, 2 या 3? रूल नंबर 1 गलत है, 3 कहाँ से? वो तो फ्रीज करना हमारी मजबूरी है, वो बाद में सीखेंगे और डिटेल में जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बट इस रूल के हिसाब से हमारा डेटा नहीं है। यानी किसी ने ये पूछ दिया कि इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ये पता करो कि ये बंदा का नाम क्या है, तो जुगाड़ सिस्टम क्या होता है, इसको कट करके इधर ले आता है लोग। मतलब जुगाड़ तो है, मतलब जुगाड़ एंड टेक्नोलॉजी तो काम करता है हर जगह पे, ठीक है। जुगाड़ और टेक्नोलॉजी में क्या करता है, कट करके, लेकिन इंटरव्यू में जाओगे तो इस एरिया को ही लॉक कर देगा, मतलब डेटा को आप हिला ही नहीं सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। तो रिवर्स वी लुकअप देखते हैं एक बार कि कैसे काम करते हैं। वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये होगी, क्योंकि रिवर्स वी लुकअप जैसे ही बताएंगे फिर आपसे पूछना शुरू करेंगे। कंसंट्रेशन पूरा हाई रखना है। टेबल एरे, हमारा जो टेबल है ना ये टेढ़ा है, उल्टा है, मतलब स्पेशली इसको पहले में होना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारा टेबल। इसी टेबल के जगह पर क्या याद रखना है, इसी टेबल के जगह पे क्या लगाएंगे, चूज। चूज एक एरे फंक्शन है, इसलिए आपको करली ब्रैकेट लगाना है। एरे है नहीं है वो सब बात की बात है, पहले ये सोच लो कि चूज के अंदर जैसे नॉर्मली कोई भी लेफ्ट लगाते हैं, राइट लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, ब्रैकेट तो लगाते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल चूज नहीं है एरे फंक्शन, बट चूज को एज ए एरे हम बनाएंगे, इसलिए हम उसको समझने की पहले अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, बाद में उसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। चूज के अंदर आपको पहले तो इसको यहीं पे रोक देते हैं, और आप जैसे महान लोगों से थोड़ा चूज के बारे में समझ लें, क्योंकि चूज पढ़ाया था ना। तो चूज क्या होता है,
कॉलम को चूज करेगा। अच्छा, कैसे? मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर डेट को चूज करें, तो कैसे चूज कर लेगा? डेट पे क्लिक कर दूँ, चूज कर लिया। इसी को चूज बोलते हैं, याद है सर? बताइए। जैसे नाम का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, हाँ। तो मैं पहले नंबर जो नंबर डालेंगे वो एग्जैक्टली राहुल जी, इंटरव्यू के लिए एक्सेंचर में वैकेंसी आ गई है दबा के, और आपको चूज भी नहीं पता, फिर बोलोगे कि सर सीवी का कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता है। साफ साफ एचआर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि रिसेशन आने वाला है, यूके वगैरह में आपको पता चल रहा होगा, तो क्रीम लोगों को ही उठाएगा, जो जॉब कर रहे हैं उसको भी भगा रहा है। अब बाहर के जो अच्छे बच्चे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी हाई है, उस बच्चे को उठाएगा। तो आप कहाँ हो वो खुद आपको डिसीजन देना है, क्योंकि अब वो चक दे इंडिया का आखिरी मैच है ये। अब हम आपको रोज़ नहीं समझाएंगे कि बेटा पढ़ लो, वीडियो दे रहा हूँ, क्लास देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि उसने कल हमारी मीटिंग हुई एक्सेंचर के एचआर से, कल नहीं संडे को, संडे कल ही था, कल हमारी बात हुई है। उसने बोला कि सर हमारे पास कम से कम अभी 70 वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि कम से कम 500 एम्प्लॉय को निकालने का वो है, आ गया है नोटिस, 500 एम्प्लॉय निकाला जाएगा अभी, समझ रहे? और 70 या 80 लोगों को हायर किया जाएगा न्यू। उस 70 में से दो लॉजिक के बेस पे हायर किया जाएगा। एक जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो 40,000 60,000 रुपये ले रहा है, और हमें पता है कि मैं अगर इनको हायर कर लूँ और 25,000 पे भी वो उससे अच्छा काम करके दे देगा, मतलब मोर स्किल्ड बंदा है, तो कंपनी को एक तो 30-35 हज़ार रुपये पर महीने का बचत हो रहा है, इसलिए भी वैसे एम्प्लॉय को हटाया जाएगा जो टेक्निकली उतना साउंड नहीं है। और दूसरा, एक्सचेंजर के नाम पे अगर आप जैसे लोगों में से किसी ने बहुत अच्छा किया है, टेक्निकली साउंड है, तो उसको कम सैलरी में 25 30 35 तक में भी उसको 60,000 70,000 वाले लेवल का एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो उनका साफ साफ कहना था कि सर हमें पता है कि स्टूडेंट आपके पास आते हैं 10 में से 4 होते हैं जो खूब अच्छा पढ़ने वाला होता है, 2 होता है जो बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं होता है, तो 6 हो गया, 4 हो गया एवरेज। तो यहाँ एवरेज भी नहीं चलेगा और नहीं पढ़ने वाला भी नहीं चलेगा, उस 4 ही आदमी को भेजिएगा, क्योंकि उससे ना तो आपका नाम खराब हो इंस्टीट्यूट का, क्योंकि एक्सेंचर के नज़र में आप अभी बहुत अच्छे हो कि यहाँ से जो बच्चा जा रहा है बहुत ट्रेंड बंदा जा रहा है, एकदम गया ज्वाइनिंग लेटर आके लेके आता है, और आप भेज दोगे ऐसे तैसे बंदे को। तो मैं पहले भी भेजता था, चांस मैं देता हूँ, बट इस बार स्ट्रिक्टली उसने मना कर दिया कि ऐसे बंदे को नहीं, ना तो मैं आपका टाइम ख़राब करना चाहता हूँ, ना मैं अपना टाइम ख़राब करना चाहता हूँ। आप एक टेस्ट ले लीजिएगा, जब आपको सेटिस्फेक्शन लगे ना तब भेजिएगा, जॉब लगाने की गारंटी मेरी है। अगर उसके पास स्किल है तो कोई ताकत नहीं रोक सकता, सीनियर एचआर है। अब ये सोच लो कि ये चीज़ें इसलिए बताया है ना कि अब वो टाइम आ गया जब हम कहीं ना कहीं सेट करने की बात करेंगे, उसमें इस तरह का आप रिएक्शन ना दें और नहीं भूलें इतना तेज़ी से, नहीं। चलिए आगे बढ़ें, ये तो कहानी है। हो सकता है कि रिसेशन ना भी आए, घबराने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि चाइना और भारत दोनों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से रिसेशन को रोका जा सकता है। यूएसए में तो है, वहाँ पे है, आप देखोगे अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पता होगा, तो उसका असर आने वाले 1 साल 2 साल में दिख जाएगा आपको, नेक्स्ट ईयर तक मैक्सिमम। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी इकोनॉमी है, ऐसा टेक्नोलॉजी है कि नहीं हो सकता रिसेशन आए, लेकिन आए या ना आए, लेकिन ये सब नोटिस आ गया है। कॉस्ट कटिंग के लिए नोटिस आया है कि जब हम 70 दे के आपसे 2 स्किल पे काम करवाते हैं, हम 40 दे के हम 4 स्किल वाले को हायर करेंगे 1 महीने की ट्रेनिंग दे के, और साल का सोचो 30,000 के हिसाब से कितना पैसा एक एम्प्लॉय पर बचा रहा है। तो कंपनी अपनी पॉलिसी इस तरीके से भी सोचता है। तो ये तो इंटरनल पॉलिसी था जो हमने आपको बताया। तो आप स्किल्ड बनने की कोशिश कीजिए हमेशा। चूज के अंदर हम इस चूज के अंदर हमने पहले सिखाया था कि इक्वल्स टू चूज लगाएंगे, सबसे पहले हमसे इंडेक्स नंबर मांगता है,
फिर हम उसमें नाम लिखना शुरू करते हैं या वैल्यूज, और जो नंबर देते हैं वही वैल्यू हमें पिक करके देता है। ये था चूज का कहानी, नहीं? बट यहाँ पे चूज के अंदर एक करली भी लगाना है, करली के अंदर 1,2 करेंगे। इंडेक्स नंबर एक ही होता था जब नॉर्मल चूज यूज करते हैं, हम चूज को अब एरे की तरह यूज करेंगे। तो पहला वैल्यू में आप पूरे के पूरे एम्प्लॉय आईडी को पहला बना लो, फ्रिज कर दो, और दूसरी वो बनाओ जो चाहिए आपको। तो नाम चाहिए हमें, तो नाम को बना लिया, यहाँ आके क्लोज कर देंगे। यहीं पे हमारा चूज खत्म हो जाता है। चूज में यही तो होता है कि किस नंबर की इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू को पिक करना है। अब आ जाती है, जैसे कॉमा दबाएंगे आप तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर आता है। तो आप ऐसा नहीं कि ये 1 नंबर पे 1 दबाएंगे, ये 2 नंबर पे तो 2, ये 3 दबाएंगे 3, ये नहीं। आपने 2 वैल्यू स्टोर की है, पहला मतलब एम्प्लॉय, दूसरा मतलब नेम। तो हमें जो चाहिए वो वाला, ये है कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब। सो हमें सेकेंड चाहिए, कॉमा एग्जैक्ट चाहिए, इसीलिए आपका नाम मिल गया, है ना आसान? 2-3 बार करेंगे अभी, जैसे उस दिन किया था वैसे। रिवर्स का मतलब दोनों गियर में चलता है, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। एक बार सिटी और निकालते हैं और फिर आपसे पूछना शुरू करेंगे। सबसे पहले वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है। इसके बाद चूज, चूज के अंदर करली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर 1,2 करली क्लोज। अब इस दोनों की वैल्यू स्टोर करना है। तो पहली वैल्यू हमेशा वही होगा जो हमें दिया हुआ है, दूसरी वैल्यू वो होगा जो हमें निकालना है। तो निकालना क्या है इस बार? सिटी। तो इस बार ये सिटी होगी, बट रिजल्ट हमें किसका चाहिए? 2 का, कॉमा एग्जैक्ट चाहिए। ये रहा आपका सिटी, यानी अपने से पीछे भी चलता है और सेम कॉन्सेप्ट पे अपने से आगे भी चलेगा। तो चलिए कॉस्ट निकालने की कोशिश कीजिए। सुरभि, क्या हो सकता है? वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी का ये तो लेगा ही लेगा क्योंकि ये हमारी है। टेबल उल्टा है, यहीं पे चूज, चूज के अंदर करली ब्रैकेट में 1,2, यहीं पे याद हो जाएगा। फिर पहली वैल्यू तो एम्प्लॉय आईडी ही होगी जो दिया हुआ है, दूसरा जो निकालना। यहाँ आके चूज खत्म, कॉमा 2, कॉमा 0। सेकेंड नंबर पे था डेटा हमारा और उसको कॉस्ट को पिक कर लिया। नहीं, चलिए इस बार सेल्स निकालते हैं और इस फंक्शन को विराम देते हैं। हिमानी, हेमा मैम, हेमा मैम, हेमा मालिनी, नहीं जी मैम बताइए। इक्वल्स टू वी लुकअप, ओहो ओहो, पहले लुकअप वैल्यू टेबल एरे के जगह पे, ये तो मैंने सिखाया कि टेबल एरे के जगह पे चूज, फिर एक करली ब्रैकेट, जो नहीं 1,2 करली क्लोज, मतलब भूल गए, मतलब 3 बार बताया लेकिन ये भगवान अभी सिखा रहे, ये सब थोड़े ना करके आया है। एक तो वीडियो नहीं देखते हो, मैंने वीडियो एडवांस में भेज दिया था कि थोड़ा समझ में आ जाएगा ना। वीडियो देखोगे, अभी तो पढ़ा रहे, अभी 3 बार क्या करवा रहे हैं 15 मिनट से? हाय रे वाह, ये तो दूसरी तीसरी दुनिया में रहती है, मामाल नहीं हो गई है। पहली वैल्यू किसको मानते हैं? एम्प्लॉय आईडी को। मतलब आप रामदेव बाबा का वो अनुलोम विलोम करवा रहे हैं क्या अभी 15 मिनट से? आप वो तो करे ही नहीं, पहले अभी तो करवाए। और दूसरा जो हमें चाहिए, बस इतना। मैम हल्के दिमाग से नहीं आप एनालिस्ट बन सकते हो, आपको थोड़े दिमाग को यूज करना होगा। क्लियर हुआ? बट आपने मेरी आंखें खोल दी, और आंखें खोलने का नतीजा है कि हमें एक बार और लोगों से पूछना पड़ेगा कि शायद वो भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दे। क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? हाँ, सिटी निकाल रहे हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, कौन सा? ठीक है, चूज 1,2 करली ब्रैकेट 1, पूरी एम्प्लॉय आईडी वाला डेटा एरे, और
वेरी गुड। नहीं, पहले बंद, चूज यहाँ पे बंद हो जाता है, उसके बाद टू, इसलिए कि हमें सेकेंड वाला चाहिए कॉमा 0। तो स्लाइटली 1% आप जगह पे फंसे, अदरवाइज आपने बिल्कुल ठीक बोला। फिर से आप ही का नंबर है मोमेंट। वी लुकअप, मैं वैल्यू एम्प्लॉय आईडी फिर ब्रैकेट कर्ली चूज हाँ, ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट 1,2 कर्ली ब्रैकेट एंड उसके बाद फिर ये एम्प्लॉय आईडी कॉमा कॉमा एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी लेके फ्रीज कर देंगे। फिर सिटी सिटी तो निकालना है, इस बार नेम निकालना, नेम तो नेम फ्रिज, फ्री यहाँ आके चूज क्लोज, फिर फिर आप कितना बहाना मारते हो। इस बहाने, यही चीज़ें मैंने कल भी डांटा था आपको, ये जो बहाने जितने मारते हो उतने देर में तो आप वी लुकअप की ऐसी तैसी कर दोगे। 50-60 तरीके का अलग से वी लुकअप सीखिए। ये बहाने मारने में इतना कि सर आई यू डोंट नो अबाउट माई टेंशन, वाह, फिर टेंशन लेके वी लुकअप को क्या समझ में आएगा। सब चीज़ को छोड़ के आइए यहाँ पे और मेहनत कीजिए, वीडियो देखिए, रात में सबको सुला दीजिए, फिर उठिए, 2 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, कैसे नहीं सीख सकते। बट आपने क्या हावी कर दिया कि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ आजकल, बड़ा प्रेशर है ऑफिस का, गार्जियन का, पति का, बच्चों का। भाई वो सबको छोड़ो, सबको सुला उला के 1-2 घंटे आप अपने लिए निकालिए ना, क्योंकि ये जो सीखेंगे ना, ये आप अपने फैमिली और अपने खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सेल नहीं समझेगा आपकी मजबूरी, मैं समझ लूँगा क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, हम तो समझ लेंगे, ओके मैम, ओके आई नो यू आर वेरी बिजी। लेकिन एक्सेल नहीं समझेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, आप क्लास में भी नहीं रहते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्लास में भी आप नहीं, क्लास लिया, वीडियो दे दिया, देख लेना, तो बोलते हैं आज देखा, वो भी 3 दिन के बाद आधा। वाह, अब बताइए कि अगर 3 दिन भूखा रखेंगे, 3 दिन भूखा रखेंगे और चौथे दिन वो भी आधा रोटी देंगे, तो आप कितना मेरे को गाली दोगे। तो ऐसा ही गाली देता है एक सलमानी मन, और उसका रिजल्ट यहाँ पे कि करली के जगह पे ब्रैकेट आ जाता है, टू के जगह पे टू गायब हो जाता है। तो ये सब आप समझो इस बात को। मैं सीधी लैंग्वेज में बात करता हूँ कि एक्सेल से थोड़ी दोस्ती यारी बढ़ाओ, ये बड़ा काम का चीज़ है। नहीं, पढ़ाई को दीजिए तवज्जो, दीजिए थोड़ा। अभी भी फुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए तो मैं वीडियो दे देता हूँ। इंटरेस्टिंग बात है कि उस वीडियो को आपको जो पहली क्लास दी है, वो वीडियो को हमने 27 लोगों को भेजा था और उसकी वॉच टाइम है 1 घंटा 1.7 आवर्स, मतलब लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। अब सोचो 27 लोग मिल के, हमें नहीं लगता कि कोई भी बंदा सही से वीडियो देखा है। कैसे मैं पकड़ लेता हूँ कि आप लोग नहीं पढ़ते हो। हमारे पास एक एक वीडियो का एनालिसिस हम निकालते हैं कि ये 27 लोगों को भेजा है, वॉच टाइम हमें पता चल जाता है। तो आप कितने भी चमकी दोगे, पता चल जाएगा कि ये काम है, वो काम। मैंने तो बहुत देखा है एकदम सब वीडियो नहीं भेजेंगे तो हमारा जीना हराम कर देते। रात भर 12 बजे तक मैसेज आता है, तो आज की वीडियो नहीं मिली। अभी जो भेज देते तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, मतलब बस खाली खाना पूर्ति। नहीं, ये मत कीजिए ना, वीडियो का यूज कीजिए आप। वी लुकअप जैसी वीडियो में 1.7 आवर्स 27 लोग मिल के, मतलब इतना खराब पढ़ाते हैं या इतना आप बिजी है? मोदी जी के चुनाव में बिजी हैं क्या? मतलब एमसीडी चुनाव है ना अभी, बीजेपी आम आदमी पार्टी सबके चुनाव में बहुत बिजी है। 24 घंटा में टाइम ही नहीं मिल रहा है कस्टमर से। नहीं, आप भी नहीं देखते हो पूरा 100%, मैं बता सकता हूँ नहीं देखते हो। 27 लोग मिल के 1.25 घंटा देखा है, समझ रहे हो कि कितना पड़ा है? 2 मिनट एवरेज। इसका मतलब है कि वीडियो भी ठीक से नहीं देखता, क्लास तो नहीं। एक तो होता है कि चलो हाथ गंदा करना, ठंडा में कौन निकाले रजाई से हाथ, नहीं, इक्वल टू टाइप करने के लिए तो टाइप मुंह से बोल के तो टाइप होगा ना, गूगल थोड़ी ना।
गूगल खुल जाओ, पिज्जा का दुकान किधर है पास में, तुरंत निकल के हाँ यस गूगल इज हाजिर, एलेक्सा इज हाजिर। नहीं, ये तो नहीं, आपको हाथ लगाने पड़ेंगे। लैपटॉप खोलिए, इक्वल टू टाइप कीजिए, ब्रैकेट कभी छूटेगा, कभी कॉमा छूटेगा, ऐसे करने के बाद प्रैक्टिस होगी। और बिलीव कीजिए कि ये सब बातें इसलिए बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होगा, रियल टाइम डेटा पे काम करने में बहुत दिक्कत होगा, जिस तरीके से मेंटलिटी आप लोगों ने बना रखी है। हो गया क्लियर? वी लुक अप विथ चूज, पक्का? अब हम चलते हैं, इसी काम को करते हैं कि अगर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, तो हम एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं। किसका? एक्स लुकअप का। अब बोलोगे सर एक्स लुकअप क्यों? क्योंकि एक्स लुकअप बहुत इजी है। मतलब अगर आपको एक्स लुकअप आता है तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल एकदम थर्ड कैटेगरी का दिमाग है, तब भी पर एक्स लुकअप लगा लें। ये एक्स लुकअप में ज़्यादा कुछ है नहीं, चूज वगैरह लगाना पड़ता है, करली लगाना पड़ता है, ये है वो है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो कितना आसान है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में 3 चीज़ डालना है, वो भी लुकअप से भी आसान है। कैसे? लुकअप वैल्यू ये, उसके बाद लुकअप एरे, इसको कहाँ ढूंढेगा, इसमें ये हो गया हमारा लुकअप एरे। और एक होता है रिटर्न एरे, मतलब जो चाहिए। ये तो वी लुकअप से भी आसान है। हाँ नहीं, आंसर मिल गया आपका, लेकिन इसके लिए 365 खरीदना पड़ेगा MS ऑफिस। बात समझे? लेकिन आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, पता नहीं आप इंटरव्यू में 7 दे दे, 10 पे आपका इंटरव्यू ले ले, 13 पे ले ले, 16 पे ले ले, कि 365 पे। 365 पे तो दोनों चलता है ना, रिवर्स भी चलता है, एक्स भी चलता है, इसीलिए लेटेस्ट फंक्शंस वगैरह को सीखना चाहिए। चलिए इसी बात पे सिटी निकालिए, सर आप निकालिए एक्स लुकअप्स। एक्स का रिवर्स का गया टाइम, उसकी वीडियो देख लीजिएगा। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का पूरा डेटा फ्रीज करना नहीं भूलेंगे। क्या चाहिए? सिटी चाहिए, तो सिटी का डेटा। बस नहीं, वी लुकअप से भी आसान है ये रिवर्स वी लुकअप, जिसको एक्स लुकअप हम बोलते हैं। कॉस्ट निकालो जी मैम, एक्स लुकअप जी। फ्रीज नहीं करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे तब ना फ्रीज करेंगे। अरे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं आप। गरम जलेबी खाइए और हरा समोसा नहीं, निरंकारी बाबा ही आपके ऊपर कुछ कर सकते हैं। वो क्या नाम है, निर्मल बाबा। हरी चटनी के साथ समोसा खाइए, देखो आपका वी लुकअप ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ के तो होगा नहीं, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। अब यही निर्मल बाबा रहता तो कहते कोई बेटा कुछ बात नहीं है, बस हरी चटनी आपने नहीं खाई होगी शाम में, इसलिए दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। नहीं, दूसरे दिन हरी चटनी खा के आया तो कितना खाया, नमक तेज करके खाओ, देखो तेज चलेगा। अब समझ रहे हो ना बात को? तो थोड़ा सा केयरफुली। अब जो चाहिए तो कॉस्ट, तो बड़ा सिंपल सा बात है, 3 चीज़ें चाहिए। फ्रिज का ध्यान रखेंगे और ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, कॉमा का ध्यान रखेंगे। कॉस्ट हमारा निकल आ गया साजिद, सेल्स एक्स लुकअप से। हाँ तो एम्प्लॉय आईडी से बिल्कुल सही। और आपका लुकअप एरे में आपका एम्प्लॉय आईडी की पूरा डेटा है, एम्प्लॉय आईडी का पूरा डेटा उसको फ्रीज करेंगे कर देंगे। और इसके बाद में आपका रिटर्न एरे जो हमें चाहिए, यानी कि सेल्स चाहिए, सेल्स का पूरा डेटा बस एंटर करेंगे। फ्रीज करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर एंटर करेंगे। ठीक है, तो फाइनली एक्स लुकअप भी सबको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब जो चैप्टर बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत है। और वीडियो के नाम पे आप लोग 27 लोग मिल के 1.5 घंटे देखते हो, तो समझ ही में आ ही जाता है कि कितना देखते हो। और बिजनेस तो प्रधानमंत्री मोदी भी बोलता है कि हमें टाइम मिल जाता है भगवान जी का प्रार्थना करने के लिए। गुफा उफा में भी जाके मोदी जी करते रहते टाइम निकाल के। नहीं, ठंडा के दिन में बनारस के घाट पे मिलते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं। मतलब देखो उन लोगों को टाइम कितना श्रद्धा है, और आपको श्रद्धा है ही नहीं एक्सेल के साथ। नहीं, एक्सेल के साथ श्रद्धा बनाओ
नहीं तो श्रद्धा कपूर नाराज हो जाएगी। नहीं, कौन है श्रद्धा कपूर? हैं? ये तो पता ही होगा, पूरा जीके जीएस तक एकदम इतना स्ट्रांग होगा कि उसका तो पूरा बायोग्राफी कब पैदा ली, कितनी बड़ी है, नहीं पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल दोगे उसका, उसके लिए तो टाइम मिल जाएगा। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि मान लो कि हमारा डेटा सीधा है, मतलब सीधा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब जो है सिर्फ एक नहीं, ये सारी चीजें चाहिए, ये सब के सब चीजें, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे कि ड्रैग कर दो राइट साइड में, डाउन साइड में, और सब कुछ निकल जाए, नेम भी निकल जाए, सिटी भी निकल जाए, डेट भी निकल जाए, और सेल्स भी निकल जाए, वगैरह वगैरह। इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन, इसको 2 डायमेंशनल लुकअप बोल सकते हैं, बट 2D 3D को मारो गोली, सिर्फ आप याद रखो फंक्शन का नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा, वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। एकदम नॉर्मल वी लुकअप पहले लगाओ, एकदम नॉर्मल वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे लेना, इसको फ्रीज करना नहीं भूलेंगे, (2, 0), इतना समझ में आता है, और इतने से हमारा ये तो आंसर निकल जाएगा। इधर जाने के बाद प्रॉब्लम होगी। सवाल ये है कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये एरर आया क्यों। देखो, जब हम डेटा को राइट की तरफ ड्रैग करते तो कॉलम बदलता है। देखिए, लुकअप वैल्यू हमारी H5 है, ये है ना लुकअप वैल्यू, इसीलिए ये आंसर दे दिया। इसमें भी तो H5 ही होना चाहिए था ना लुकअप वैल्यू, बट ये क्या ले रहा है, नाम ले रहा है। देखा आपने, H नहीं I5 हो गया। ये और आगे बढ़ेगा तो ये J5 ले लिया, ये देखो J5। तो हमें इधर जाने से रोकने के लिए J से पहले लगा देंगे, देखो H से पहले लगा देंगे एक $साइन, तो ये कॉलम में हमें जाने से रोक देगा, यानी हमारी एम्प्लॉय आईडी को कॉलम से आगे बढ़ने नहीं देगा, और बाकी सब तो डेटा सेम ही है। तो अब देखो कि अब क्या प्रॉब्लम, एक $साइन एक्स्ट्रा करने से आपको क्या फ़ायदा मिला कि सबके आंसर आएंगे, बट एक नुकसान क्या है, सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला कॉलम नंबर 2, ये भी आप जाके फिर मैनुअली 3 करना पड़ेगा, फिर मैनुअली 4 करना पड़ेगा, मैनुअली 5 करना पड़ेगा, मैनुअली ऐसे 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 करके आप निकालोगे आंसर, राइट। अगर आज 5 डेटा है तो हम 5 बार वी लुकअप लगा लें, क्यों 2D सीखना, क्यों वी लुकअप विथ कॉलम सीखना है, 5 बार वी लुकअप लगा लेंगे। आप ऐसा सोचो कि आपके पास 4000 कॉलम का डेटा रिट्रीव करना है, फैच करना है, तो 4000 बार वी लुकअप लगाएंगे नहीं ना, इसीलिए हमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सो पॉइंट इज कि इससे तो हमारा सेम आंसर आ ही जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 जो है, ये मैनुअली हमें 2, 3, 4, 5 हज़ार तक जाना पड़ेगा। तो एक बचपन में हमने एक फंक्शन पढ़ा था, मैं जानना चाहता हूँ कि आंसर सही देते हो कि नहीं, लेकिन याद रहे कोई बीच में नहीं टपकेगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। कॉलम ऑफ B1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कॉलम की वैल्यू है, मतलब आंसर क्या आएगा। अब तो सब चीज़ सामने, को ऐसा तो नहीं कि 2-4 करोड़ डेटा दे दिया कि ढूंढना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा, हैं 2 आएगा। कॉलम ऑफ B1 करेंगे तो क्या आएगा, इन्होंने बोला 2 और इन्होंने बोला नेम आ जाएगा। वेरी गुड। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से लगता है 2 आएगा, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से नेम। अच्छा चलो, आपका भी पार्टी है स्ट्रॉन्ग। आप बताओ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर काटे का हो रहा है, 3:2 क्या आएगा, 1 आएगा। चलो, ये तो निर्दलीय एक अलग ही पार्टी बन गई। आपके हिसाब से क्या लगता है,
2, बिल्कुल वोटिंग में जो जीता वही इधर भी जीता। कॉलम फंक्शन हमें कॉलम नंबर देता है, ना कि उसकी वैल्यू देता है। ये बोल तो रहे थे वैल्यू, बट आंसर सही दे दिया 2, इसीलिए बोलता हूँ कि बोला करो, ठीक है। तो कॉलम फंक्शन हमें कॉलम नंबर बताता है ना, जिस कॉलम के बारे में पूछते हैं। जिस विदाउट रेफरेंस में यूज करोगे तो सेम सेल का दे देगा, विथ रेफरेंस में करोगे तो उस सेल का कॉलम नंबर देता है, वहाँ की वैल्यू नहीं देता। ना ही कॉलम बी देगा, वो कॉलम नंबर देता है, याद आया। अच्छा, इसको जब ड्रैग करोगे तो मैंने क्या बोला, इसका फीचर होता है बरना। तो जब ये B1 किया ना तो अपने आप वो C1 पे चला गया, तो कॉलम ऑफ C1 मतलब 3, कॉलम ऑफ D1 मतलब 4। तो डायनेमिकली ये बढ़ रहा है, जो आप मैनुअली यहाँ पे बढ़ा रहे थे, इसी 2 के जगह पे क्या लग जाएगा, फ्रिज नहीं कॉलम। फ्रिज के पीछे तो ठंडा के दिन में पड़े हुए हैं। कौन बोला फ्रिज? जबरदस्ती, मतलब फ्रिज इतना बढ़िया लग गया। गर्मी के दिन में तो फ्रिज ही यूज नहीं किया, ठंडा के दिन में खाली फ्रिज है। फ्रिज नहीं कॉलम। और आपका हो गया आंसर रेडी। देखिए 2 जगह पे काम किया हमने, 1 2 गिन के नहीं, सेल रेफरेंस का यूज किया B1, ताकि वो 2 डायनेमिक होके 3 4 5 करता जाएगा, और 1 हमें बार बार इसी को उठाना था, इसलिए H को फ्रीज किया था। तो ये 2 चीज़ें किया और आपका आंसर आपके सामने। इस वाले पार्ट में फिलहाल हम इसको ठीक कर लेते हैं, जो कि कमी है। क्लियर हुआ? इसमें भी अगर जैसे हमारे टेक्स्ट लगा देंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? ऑल क्लियर? आपको समझ में आया? पक्का? चलो ट्राई करो, गलत होगा तो हम लोग मिलके ठीक करते हैं। वी लुकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू, फ्रीज किसको? कॉलम को। देखो F4 जो होता है ना, F4 को दबाते रहोगे तो वो बदलता रहता है। देखो अभी बीच में चला गया, फिर लेफ्ट में आ गया, है ना। H को फ्रीज, यानी याद रखिए कि कॉलम को फ्रीज करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर टेबल एरे। अगर आपने नाम मैनेजर बना रखा है तो वो भी करने का टेंशन खत्म, फ्रीज कर दो। उसके बाद कॉलम नाम का फंक्शन और उसका रेफरेंस B1 इसीलिए देंगे कि हमें 2 चाहिए, इसीलिए नहीं कि नेम B में है, इसलिए नहीं, इसलिए कि हमें 2 चाहिए, इसलिए। ठीक है, कॉमा नहीं, 2 क्यों देंगे? ये तो कॉलम नंबर ही दे रहा है बस। समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा पहले के बनस्पत और ज्यादा सही हुआ। साजिद बोला था पढ़ के आना, ये वाले वीडियो भी शेयर किया हुआ है। चूज तक ही था। मल्टीपल चूज लगाया हुआ है। आएंगे उस पर भी आएंगे, करण अर्जुन आएगा, वो बारी आएगा। हम ऐसे ऐसे फंक्शंस बताएंगे कि जैसे खेलना चाहो डेटा के साथ खेल सकते हो वी लुकअप के साथ। और भी एक बार फिर से ट्राई करते हैं वी लुकअप। प्रियांशु जी आप बताइए, आपको सब लोग मिस कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए? जी सर, हाँ घर पे हूँ सर, घर पे हूँ। आइए। सब H5 इसको सब फ्रीज करके। किसको? H5 में 2 कंपोनेंट है, एक कॉलम है एक रो है। किसको? कॉलम को। ठीक है, चलो कॉलम को ठीक है, वो तो मैंने ही बता दिया। आगे आगे मैं ही बताऊं? टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। हाँ, टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। हेलो, हाँ ठीक है। सर इसको F से फ्रीज करेंगे। F4 लगा के फ्रीज करेंगे। गुड। इतना धीमी गति के समाचार गांव में हम लोग सुनते थे, धीमी गति का समाचार। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आप धीमी गति का समाचार सुने, फिर बोलेगा आज मोदी जी, उसमें चल जाएगा नाश्ता करने। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेगा 15-20 मिनट के बाद कि मोदी जी यूक्रेन के राष्ट्रपति से, अब उतने देर में तो युद्ध हो जाए, बम फूट जाए।
इतना स्लो मौसम में नहीं, फटाफट बताइए। थोड़े इंटरनेट का भी दिक्कत हो सकता है, बट इतना भी स्लो नहीं बोलेंगे। प्रियांशु जी, इज्जत का सवाल सर है। नेटवर्क ठीक नहीं है बिल्कुल। हाँ, कॉलम B1 ऑनलाइन वाले को तो हम पहले ही बोलते हैं, भाई नेटवर्क एरिया में रहा करो। सर मैं तो ऑफलाइन ही लेता हूँ, ऑनलाइन नहीं, ये सब बात तो अच्छा सुनाई दे रहा है। कैसे मान ले कि नेटवर्क का गलती है? नहीं, कितना बढ़िया सुनाई दिया। देखो रिकॉर्डिंग में अभी भेजेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो आगे। सर कॉलम B1 कॉलम ऑफ B1, जी सर, कॉमा 0 ब्रैकेट 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। देखो दो लोगों का तो क्लियर हो गया 100%। थोड़ा देखते हैं और लोगों से ट्राई करवाते हैं। सोनाली, हो आप? इनका भी नेटवर्क ढीला है। चलो बताओ इसके बाद। सर एच को फ्रीज करेंगे, देन कॉमा, देन एरे टेबल सेलेक्ट करेंगे, देन फ्रीज F4 कॉमा, कॉलम फंक्शन और उसमें B1 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल, 3 आदमी का तो क्लियर हो गया। नहीं, 3 आदमी का क्लियर हो गया। साजिद, वी लुकअप आपकी, मेरी कौन? इतना देर में तो मेरी कुछ और हो जाएगा। आपकी कौन? इतना मौका क्यों दे रहे हो? हाँ, एच को फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा, टेबल एरे ले लिया। वेरी गुड। वेरी गुड। ये जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी होने लगी। ठीक है, गुड। मैक्सिमम लोगों का हो गया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। अरे भाई, यही 2 के बारे में तो ये कॉलम दिया है। जब ये आगे जाएगा ना तो ये 3 है, तीसरा नंबर का निकाल देगा। ये 4 है चौथे नंबर का, ये 5 है पांचवें नंबर का, ये 6 है छठे नंबर का। ये मतलब आप वहीं पे फंसे हो अभी। वीडियो देखा करो ना, सवाल ही नहीं उठता। 27 लोग मिल के 1.7 आवर्स, समझते हो? शायद ही कोई एक बंदा होगा, अब आप लोग में से कोई भी हो सकते हो, जो देखा है। सर मैंने पूरा देखा था, लास्ट सेशन का वीडियो पूरा देखा था मैंने। आप ही होंगे फिर, बाकी लोग तो भाई लास्ट की वीडियो देखी थी प्रॉपर, लास्ट की वीडियो प्रॉपर देखी है सर, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करिए आप। इसकी चेक करेंगे, आज जो कर रहे हैं इसकी चेक करेंगे और दिखाएंगे आपको इसका स्टेटस कल। ठीक है, ऑल क्लियर है? ये बोल रहे हैं चैनल से सर पैसा कमाने का दिमाग लगा मेरे बोलो चैनल से आज हटा देते हैं वीडियो, कल अपने आप समझ में आ जाएगा। चैनल पे जो यूट्यूब जिसको प्रमोट करना है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, भला करो, फोटो हैशटैग पता नहीं क्या क्या करता रहता। हम कहते हैं कभी लोग डांटते रहते वो भी वीडियो डाल दिया, बात करते रहते वो भी वीडियो डाल दिया, नहीं डीएलएफ घोटाला उजागर किया वो भी डाल दिया। देखते रहो ना। किसी ने हमसे बोला कि सर आप तो सब पढ़ाई की वीडियो इसी पे डाल देते हो, तो क्या फायदा? उनका फायदा है ना, जो पैसा दे के आया वो तो पढ़ता नहीं ठीक से, फ्री वाला कहाँ पढ़ता होगा? नहीं, 8,000 9,000 10,000 रुपये खर्च करके तो आप वीडियो देखने के लिए मेरे को 100 बार बोलना पड़ता है। जो फ्री वाला होता होगा खाली सब्सक्राइब ही करता होगा ना, नहीं? जी हाँ, इसकी चेंज हो जाएगी ना, इस जगह पे वो लॉजिक नहीं काम करेगा, नहीं तो इसको भी डेट में कन्वर्ट कर देगा ना। यहाँ पे वैल्यूज है ना, इसलिए यहाँ पे
उसको टेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे कभी कोई डेटा डेट से रिलेटेड ज़्यादा डेटा रहेगा ना, तब टेक्स्ट का यूज करिएगा। सर मैं क्या करता हूँ, कहिए। फाइंड पे आगे डॉलर लगाएगा, मतलब पेज किया किसके आगे? जब आप फाइंड है ना, हाँ, उसको थोड़ा पेज किया। अच्छा, इसको फ्रीज कर दूँ। तो इसका मतलब है कि हर बार वो मीना के बारे में बताया, वो ब्रजेश के बारे में नहीं बताएगा। इसका मतलब है कि आप दूसरी आईडी उसको दे ही नहीं रहे हो। BH5 का मतलब H6 में वो जाएगा नहीं, तो मीना ही मीना मिलेगा, एक ही बंदे का सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। समझ पाए? आएंगे एच लुकअप में इसी की जरूरत पड़ेगी। हम 5 को फ्रीज करेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करके। इतना समझ में आया? तो 1 घंटे की क्लास हो गई, ठीक है। इतने को पी जाओ, फिर देखना कल कितना कमाल होगा। इसको बिल्कुल पी जाना, क्योंकि कल वाली और आज वाली दोनों की है इसमें मिक्सर। तो आप सोचो कि कल एच लुकअप पकड़ेंगे तो कम से कम 6-7 तरीके का एच लुकअप ही खत्म कर देंगे, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे हैं 25-30 तरीके के, वो बाद में बताएंगे आपको कब कब कैसे यूज करना है। वी लुकअप 7 PM यही था ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं आज वाले से। बट याद रहे वीडियो को